उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अनेक कैसे हो गए। कबीर साहब समझा रहे हैं, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। यानी एक ही जगह से हम आए हैं, सब मालिक के बच्चे कहां से आए हैं? एक ही जगह से, लेकिन इस संसार में आके अलग अलग होके रह गए। कारण क्या हुआ? बस ये समझना है। तो सबसे बड़ा कारण जो हमें अलग कर देता है वो क्या है? वो है 52 अक्षर। आप देखोगे जंगल में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जैसे शेर हैं, तो आप देखोगे कि सारे शेर एक जैसे ही हैं। हिरण हैं तो सारे हिरण एक जैसे ही हैं। हाथी घोड़े हैं तो सब एक जैसे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। कुत्ता है तो कुत्ते ही हैं, बिल्ली है तो बिल्ली है, चिड़िया है तो चिड़िया ही है। लेकिन इंसान ये बड़ा छोटा बन बैठा, ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बन बैठा, ये अमीर गरीब बन बैठा, ये अलग अलग जात पात में बटा हुआ बन बैठा। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। जब तक अक्षर नहीं थे तब तक ये जानवरों की तरह बिल्कुल सेम था। कभी कोई जानवर आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई कहे ये ब्राह्मण हाथी है, ये शूद्र हाथी है, ये वैश्य हाथी है। ऐसा कभी नहीं देखोगे। ये ब्राह्मण हिरण है, ये वैश्य हिरण है, ये शूद्र हिरण है, ऐसा कभी नहीं देखोगे। लेकिन ये इंसानों में देख लोगे, ये ब्राह्मण जी आ रहे हैं, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। अब ये भेदभाव हुआ तो हुआ कैसे? केवल अक्षरों की वजह से। जैसे ये अक्षर बने, आ आ ई ई उ उ का खा गा, ये कोई परमात्मा ने नहीं दिए हमें कि परमात्मा ने अक्षर देके हमें भेजा था यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। परमात्मा तो आज भी नहीं भेजता अक्षर के साथ बच्चों को। तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पास कोई अक्षर नहीं होता कि वो हिंदुस्तान में पैदा हो गया तो हिंदी बोलने लग जाएगा। सिखानी पड़ती है उसको। कि वो अंग्रेज का बच्चा है तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा, सिखाना पड़ता है उसको भी ABCDEFG। या अरब देश में पैदा हो गया तो अरबी बोलने लग जाएगा, सिखाना पड़ता है उसको सब। यानी ये अक्षर परमात्मा की देन नहीं है। ये किसकी देन है? ये इंसानों की देन है। इंसानों की बुद्धि चली, किसी ने हिंदी अक्षर के भाषा खोज ली, किसी ने अंग्रेजी खोज ली, किसी ने अरबी खोज ली, किसी ने जापानी खोज ली, किसी ने ताइवानी खोज ली, किसी ने रूसी खोज ली। अलग अलग देशों में अलग अलग इंसानों ने अलग अलग प्रकार की भाषाएं खोज ली। और ये भाषाएं हैं क्या? केवल मुंह से निकलने वाली ध्वनि। ये केवल ध्वनि है जिसे हम अक्षर और भाषा मान के बैठे हैं। ये मुंह से आवाजें निकल रही हैं। जैसे देख लो बकरी की आवाज कैसी है, मैं, कुत्ते की भौं भौं, ये आवाजें हैं उनकी। ये तो हमने बना दिया कि वो मैं कर रही है। हिंदी में लिख भी देते हैं मैं बकरी मैं करती है। बकरी थोड़ी नहीं जानती है मैं कर रही हूँ कि हिंदी भाषा में मेरी भाषा को क्या बना दिया इन्होंने, मैं। वो नहीं जानती, उसकी तो आवाज है ऐसी। हम उस आवाज को मैच कर रहे हैं। कौन से अक्षर से मैच हो रही है? ये मैं कर रही है तो हमने माँ बना दिया मैं। कुत्ता भाव भाव तो भाव बना दिया। ये हमने मैच करवा दिया अक्षरों के साथ। असल में वो केवल आवाज है। जैसे तोता, हमें लगता है कि वो हमारी नकल कर रहा है, हमारे जैसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, जबकि वो केवल तुम्हारी आवाज की फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। तुम कह रहे हो राम, वो तुम्हारी आवाज सुन रहा है। केवल तुम्हारी आवाज कब मोटी हो रही है, कब पतली हो रही है, उसको कैच कर रहा है। वो भी कर रहा है राम। तुम्हें लग रहा नहीं तो हिंदी में राम बोल रहा है। वो हिंदी पंजाबी में नहीं बोल रहा है, वो केवल तुम्हारी आवाज को मैच कर रहा है। तो इन आवाजों को हमने अक्षरों का नाम दे दिया। इन आवाजों को हमने अक्षरों में लिपिबद्ध कर दिया। इन आवाजों के द्वारा ही हमने अलग अलग चीजों का नाम रख दिया। इसका नाम रख दिया गिलास, गिलास। इसका नाम रख दिया पानी,
पानी है केवल आवाज, लेकिन हमने उस आवाज को लिपिबद्ध कर दिया। इसी प्रकार 52 अक्षर उत्पन्न हो गए। अब उसी आवाज के द्वारा हम एक दूसरे की पहचान कर रहे हैं। ये कौन है? धीरज। ये केवल आवाज निकल रही है मुंह से, धीरज। उसका नाम रख दिया कि आज के बाद में धीरज कहूंगा तो ये है धीरज, आज के बाद में पानी कहूंगा तो ये है पानी, आज के बाद में हवा कहूंगा तो ये है हवा। अलग अलग अक्षरों को हम इंसानों ने उत्पन्न कर दिया। उसी के द्वारा सब बट बैठे। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इसी में बट के रह गए। अगर ये अक्षर हटा दिए जाए, ये काका गागा खत्म कर दी जाए, ये सारे जात पात खत्म हो जाएंगे, ये सारे नाम खत्म हो जाएंगे, ये सब देवताओं के नाम खत्म हो जाएंगे, ये अल्लाह वाहिगुरु गॉड का सारे का नाम खत्म हो जाएगा, ये देशों के नाम खत्म हो जाएंगे, ये ग्रहों के नाम खत्म हो जाएंगे, ये संसार के 3 लोक की सारी चीजों के नाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 52 अक्षरों के द्वारा ही तीनों लोकों की सामग्रियों के नाम रखे गए हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, यानी 3 लोक में दिखने वाली हर वस्तु को 52 अक्षरों के द्वारा लिपिबद्ध कर दिया गया है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, यानी 52 अक्षरों के अंतर्गत हर चीज आ जाती है। तुम किसी का भी नाम रख दो, चाहे उसको देखा है चाहे नहीं देखा है, लेकिन नाम सब रख के बैठे हैं। किसी ने शंकर जी को नहीं देखा लेकिन नाम रखा हुआ है शंकर, किसी ने ब्रह्मा जी को नहीं देखा लेकिन लिखा हुआ है ब्रह्मा। यानी जो दिखने वाली चीज है उसको तो लिखा, जो नहीं दिख रहा उसका भी नाम रख दिया। तो कह रहे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी ये तीनों लोगों के जितने भी सामग्री है, ये तीनों लोगों में जितने भी नाम है, ये सब खिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक दिन, वो आखर इनमें नाही। जो परमात्मा का असली अक्षर है, जो आदि अक्षर है, आदि क्यों बोला? आदि का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत। यानी ये नाम भी नहीं बने थे, इंसान भी नहीं आया था, धरती आसमान पाताल भी नहीं था, तब भी वो था जिसको आदि बोला जाता है। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी जो आदि से था, है और सदा रहेगा, वो है असली सत्य, उसी को सतनाम कहते हैं। तो बाबा नानक का जो बड़ा संदेश है सबके लिए, वो सतनाम का संदेश है। बाबा नानक सारी उम्र सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, यानी वह मेरे गुरु जिसने सतनाम का संदेश मुझे दिया, वही संदेश बाबा नानक ने आगे लोगों को पहुंचाया। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि कोई मंत्र सतनाम है, बिल्कुल नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम सत्य स्वरूप है, कर्ता पुरुष है। इसीलिए बोला एक को सतनाम, कर्ता पुरुष। सतनाम मंत्र नहीं है, कर्ता पुरुष है। कर्ता पुरुष यानी जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो है सत्य नाम, उसको जानना है। लेकिन कोई समझ नहीं पाता। गरीबदास जी की वाणी में आता है, कहते सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले तो निश्चय जिए। अब ये वाणी कहां जा रही है, इसको कोई समझ ही नहीं सकता। सारे खेल हमारे किए, यानी जो कुछ इस संसार में हो रहा है उसकी ताकत से हो रहा है। चाहे कोई अच्छा काम है चाहे कोई बुरा काम है, ताकत कहां से मिल रही है सबको? सब जीवों को ताकत कहां से मिल रही है? परम पिता परमात्मा से। लेकिन गलती कहां कर रहा है जीव? वो ताकत लेके इसको आगे सौंप दे रहा है, इस मन को। अब वो ताकत ये मन लेके क्या कर रहा है? वो अच्छे और बुरे काम कर रहा है, इसी में उलझ गया है। बस इसी को समझना है। यानी सारी ताकत जो परमात्मा से प्राप्त हो रही है, वो आगे ट्रांसफर ना करके वो क्या करना है? उसको यू टर्न दे देना है। यानी अपनी सारी ताकत वापस परमात्मा में ही समा जाए,
तब समझो कि अब मन का खेल खत्म। इसी को समझाया गया है। कहते हैं सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले तो निश्चय जिए, यानी सदा सदा के लिए वो जिएगा, अमर हो जाएगा, वो दोबारा जन्म मरण में नहीं आएगा। तो ये तब होगा जब वो सार शब्द को हम जानेंगे, और वो सार शब्द लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। वो अलेख है, वो अबोल है, वो अकह है। गरीबदास जी समझा रहे हैं, कहते हैं 52 अक्षर लेख। लेख का मतलब होता है जो लिखने में आ जाए। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो रहा शेष के शीश राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 52 अक्षर जो है ये कलेस हैं। कागज कलम से लिखे जाने वाले नाम तेरे जीवन में कलेस हैं, यानी तुझे इस कलेस से पार नहीं कर पाएंगे, वो कलेस में डाल देंगे। कलेस क्या है? जन्म और मरण। तो जप और तप करने से किसी की मुक्ति नहीं होती, लेकिन फल तो मिलेगा। अब वो फल क्या है ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी बोओगे तो भाई पेड़ तो निकलेगा। या तो आम का बोलो या बबूल का बोलो। आम का बोओगे तो लकड़ी भी मिलेगी और आम भी खाने को मिलेंगे, और बबूल का बोओगे तो आम तो नहीं मिलेंगे लेकिन लकड़ी तो मिलेगी, दातुन कर लो। तो इसी को समझ में बात चाहिए हमें। तो जप और तप से मुक्ति नहीं मिलेगी, आम नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ तो लाभ होगा। अब वो लाभ क्या है? उसके लिए क्या बताया गया है कि तपो राज और राजो नरकम। तपस्या करने से राज मिलता है। राजपाट करेगा बंदा, अच्छी बात है, अमीर हो गया, करोड़पति अरबपति हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये मन जो बैठा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। ये राजपाट जो कर रहे हैं इन सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। क्यों? ये मन सोचने लग जाता है, मन ही मन भ्रम पैदा कर देता है कि मैं तो राजा बन गया, अब मेरा लेखा जोखा कौन लेगा, जो मर्जी करूं। उसके बाद ये भ्रष्टाचार करने लग जाता है, ये गलत काम करने लग जाता है। अब उसका फल क्या मिलेगा? तपो राज राजो नरकम। यानी इनडायरेक्टली जप और तप हमें राजपाट की तरफ लेके जाते हैं, और राजपाट हमें नरक की तरफ लेके जाता है। तो कहने का मतलब जप और तप करने से हमें अंत में नरक ही मिलता है। तो जब नरक ही मिलना है तो इसको करना ही क्यों है? छोड़ो इसको। अब अगर इसको छोड़ दिया तो आगे क्या करें? क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा क्या है? इंसान ने भगवान के नाम तो रखे, लेकिन ये गलतफहमी पाल ली कि भगवान के नाम जपने पे भगवान मिल जाएगा। ये गलतफहमी पाल ली इसने। नाम तो उसने पानी का भी रखा। नदी में सामने खड़े होके नदी के ऊपर लिखा थोड़ी नहीं है पानी, ये तो इंसान ने रखा है। नाम तो उसने पानी भी रखा, नाम उसने सोना चांदी भी रखा, नाम उसने खीरा ककड़ी भी रखा, नाम उसने गेहूं बाजरा ज्वार भी रखा, चना चावल भी रखा। लेकिन ये गलतफहमी कभी नहीं पाली कि मेरे रखे हुए नाम को जपने से वो वस्तु मुझे मिल जाएगी। ये गलतफहमी कभी नहीं पाली। वरना बताओ सामान लेने मार्केट क्यों जाना है? फिर चावल का नाम चावल रखा है, अब चावल चाहिए तो जपने लग जाओ घर बैठ के, चावल 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 चावल। लेकिन यहां इसकी बुद्धि काम करती है कि नाम जपने से वस्तु नहीं मिल सकती। लेकिन बात जब भगवान की आ जाती है, जब परमात्मा की आ जाती है, जब अल्लाह वाहिगुरु गॉड की आ जाती है, तब इसकी बुद्धि पे ताले लग जाते हैं, तब इसकी बुद्धि में पत्थर पड़ जाते हैं, और ये सोचने लग जाता है कि भगवान तो नाम जप के ही मिलता है। यही सबसे बड़ा झूठ है संसार का। परमात्मा कभी नाम जपने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा का कोई अपना नाम है ही नहीं, इंसानों ने रखे हैं। परमात्मा कैसे मिलता है? उसकी एक विधि है, और उस विधि को क्या कहते हैं? सुरत शब्द योग। परमात्मा कैसे मिलता है? परमात्मा तब मिलता है
जब हमें परमात्मा का भेद पता लग जाए। पानी कैसे मिलेगा? पानी पानी जप के नहीं, पानी का भेद हमें मिल जाए। जहां पे हम खड़े हैं उसी के नीचे पानी है। क्या करना है? खोदना शुरू कर दो, तुम्हें अपने आप नीचे पानी मिल जाएगा। हीरा कहाँ है? भेद पता लगना चाहिए। कोयले की खान में हीरा है, ढूंढने लग जाओ कहाँ है खान कोयले की, तुम्हें हीरा भी मिल जाएगा। भेद पता लगना चाहिए। शहद कहाँ है? तुम्हें भेद पता लगना चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते में ढूंढना शुरू कर दो, कहाँ है छत्ता, शहद मिल जाएगा। हर चीज का भेद पता होने पर ही वस्तु मिलेगी, नाम जप के नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने जपी तपी सन्यासियों से किनारा करने की बात करी। कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये जो पास में है इसका भेद नहीं पता तुम्हें, इसलिए वस्तु पास होकर भी बहुत दूर है। तो गुरु क्या करता है? गुरु उस पास में रखी वस्तु का भेद बता देता है। बस इतना ही काम है। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। कह रहे हैं वस्तु का भेद बताने वाला गुरु ढूंढ, नाम जपवाने वाला नहीं। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत जाते उस वस्तु तक पहुंचते पहुंचते, फिर भी ना पहुंच पाते, लेकिन भेदी गुरु मिल गया, उसने तुम्हारे पास पड़ी वस्तु का ज्ञान दे दिया। अब क्या करना है? अब उस वस्तु पे हमने अपना ध्यान टिकाना है। बस हमारा ध्यान जो संसार में भटक रहा है, उस ध्यान को संसार से हटा के अपनी वस्तु पे टिकाना है। कैसे टिकाना है? जैसे पनिहारिन अपना ध्यान सारे संसार से हटा के मटके पे टिका देती है। चलती संसार में ही है, खाती पीती संसार में ही है, लेकिन ध्यान में क्या रहता है 24 घंटा? उसका मटका। बस इसी तरह आपने क्या करना है? चलना रहना खाना संसार में ही है, लेकिन ध्यान को, सुरत को संसार से हटा के अपने गुरु के द्वारा बताए हुए उस भेद में स्थिर कर देना है, उस वस्तु में स्थिर कर देना है। बस इतना ही करना है। तो क्या कह रहे हैं? सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। परमात्मा पास होकर भी दूर क्यों है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान परमात्मा में है ही नहीं, तुम्हारा ध्यान संसार में उलझ गया है। अब गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हारे ध्यान को संसार से हटा के उस शब्द में लगवा देगा। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब ये कौन सी भक्ति बताई? आठों पहर की। आठों पहर में कितने घंटे होते हैं? कितने? 24 घंटा। अब अगर 24 घंटा यही करना है तो माला कब फेर दी है? फेर दी नहीं है। तो नाम कब जपना है? जपना ही नहीं है। तो पूजा कब कर दी है? करनी ही नहीं है। तो तीर्थ कब जाना है? जाना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बस इतना काम करना है, आठों पहर। अब आप सोचेंगे जी जागते जागते तो कर लेंगे, सोते सोते कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे जागते हुए तो तुम कपड़ा बेच रहे हो और सपने में भी कपड़ा ही बेच रहे हो। सपने में भी ग्राहक आ रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, क्योंकि जहां दिन में ध्यान रहता है रात में सपने भी
वैसे ही आते हैं। तो इसी प्रकार जब पूरा दिन सूरत को एकाग्र रखोगे तो भाई साहब रात में भी एकाग्र रहेगी वो, जब करोगे तब समझ में आएगा। तो इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अब नाम जाप नहीं करना है, अपने ध्यान को स्थिर करना है। कैसे? जैसे एक पनिहारिन अपना ध्यान मटके पे स्थिर करती है। इसको सिमरन की विधि बताया कबीर साहब ने। सुमिरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोलने डोलने सूरत में कहे कबीर विचार। यानी जैसे एक पनिहारिन अपने सिर पे रखे मटके को कभी नहीं भूलती, चाहे कोई पैसा दे रहा है पैसा ले रहा है, पूरा हिसाब किताब रखेगी। चाहे कोई बातें कर रहा है, हंसी ठिठोली कर रहा है, हंसेगी भी तुम्हारी बातों पे, लेकिन ध्यान मटके पे रहेगा। इसी प्रकार 24 घंटा तुम खाओगे पियोगे, तुम काम करोगे, तुम नौकरी करोगे, तुम चलोगे फिरोगे, सब कुछ करोगे, खड़े भी होगे, लेटे भी होगे, बैठे भी होगे, 24 घंटा तुम्हारा ध्यान उसी तरह लगा रहेगा जैसे पनिहारिन की सुरता उसके मटके पे लगी है।